तेरी जुर्रत को अस्सलाम अस्सलाम, आसिफ तेरी हिम्मत को अस्सलाम अस्सलाम, आसिफ तेरी जुर्रत को अस्सलाम अस्सलाम, आसिफ इकबाल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो है वो कहीं भी बंद नहीं होता है। और ये मतलब कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो है जेल में काम करने का मौका दिया और हमने जेल में काम किया हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ। डरने की ज़रूरत नहीं है। ये निज़ाम जो है आपको यकीनन जो है आपको डराने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ की जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो आपको डराने की कोशिश करेगी। लेकिन आने वाले वक्त में जो है और भी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानियाँ आने वाली हैं। लेकिन वो जो लड़ाई है वो जारी रहेगा। सबसे पहले ज़िम्मेदारान का, तहरीक का, अपने लॉयर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम लोगों का कि जब मैं यहाँ से जेल गया तो मैं यहीं पे था और यहाँ से मुझे जो है किसी बहाने बुला के जो है वो अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन हम एक ऐसे तंजीम से जुड़े हुए हैं जहाँ पे जो है सबसे पहले जो दर्स दिया जाता है वो अपने आप को मजबूत करने का, अपने आप को समझने का, अपने आप को इस लायक बनाने का कि जब भी ज़िंदगी में मुसीबत, परेशानी, दिक्कतें आएंगी तो उसका डट कर सामना करेंगे। कभी भी, चाहे वो निज़ाम बातिल निज़ाम हो या फिर कोई ऐसा हादसा हो जाए जिसमें हमें जो है वो कभी दबने या झुकने की कोशिश करना पड़ जाए, तो जो है हम अपने आप को जो है कभी भी कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे और कुरान और हदीस के रोशनी में जो है अपने आप को इस्तिकामत के साथ, मजबूती के साथ जो है वो लड़ते रहेंगे और उसके सामने कभी भी जो है अपने सर को जो है वो नहीं झुकाएंगे इंशाअल्लाह। तो हमने यहीं से सीखा था, तंजीम से ही सीखा और तंजीम ने ही मुझे जो है वो संवारा। और अभी जेल से भी आया हूँ, जेल में जो परेशानियाँ हुई, जो दिक्कतें हुई और उसके बाद जो यहाँ से निकलते ही जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आई। लेकिन मैं एक अदना सा इस तंजीम का सिपाही हूँ और तंजीम ने जो कुछ भी मुझे दिया है, जो कुछ भी हमारे साथ किया है शुरू से ही, जब से मैं मेंबर बना हूँ, जब से मैं एसोसिएट था, तब से आज तक की जो चीज़ें हैं वो हमारी ज़िंदगी को जो है वो कहीं ना कहीं संवारता है। मतलब कि लोगों के सामने जो है वो एक खूबसूरत फूल की तरह जो है वो मुझे पेश किया गया और मैं इसके लिए जो है तंजीम का खादिम बन के और तहरीक का खादिम बन के जो है अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहता हूँ। मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी किसी तरह का कोई पब्लिसिटी कि मैं जेल से निकल कर आया हूँ तो मुझे जो है पब्लिसिटी चाहिए या मुझे बहुत ज़्यादा जो है लोगों की सहानुभूति चाहिए। मुझे अपने तहरीक का साथ चाहिए और तहरीक में का जो गाइडलाइंस होगा, तहरीक का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है उसका, उस हिसाब से जो है अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। और तहरीक से, चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से किसी तरह का कोई भी जो है वो ऑफ़र्स आते हैं, हम कभी भी जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब तक एसआईओ में है, एसआईओ के साथ मतलब कि जुड़ा हुआ हूँ और रहूँगा और खिदमत अंजाम देता रहूँगा। किसी दूसरे भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर यहाँ से एसआईओ से रिटायर होने के बाद भी जो है मैं तहरीक के लिए ही काम करूँगा, तहरीक से वाबस्ता रह के, और किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में जाने का या पब्लिसिटी का कोई भी ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो है जब भी हमारे ऊपर जब परेशानी जब आए या मुसीबत आए तो इसके ज़रिए जो है हमें खड़ा रहने का, मजबूती के साथ खड़े रहने का जो है वो तौफीक दे, जो हिम्मत हमें मिला। बहुत ज़्यादा जेल में परेशानी मतलब कि होना पड़ता है, मैं बयान नहीं करना पड़ता। तो आप पूछ लेना मुझसे कि जेल में मेरे साथ क्या हुआ, तो मैं उसको बयान कर दूंगा कि जेल में क्या होता है। लेकिन कभी अगर इस तरह की चीज़ें, मैंने हमारे एक साथी थे, वो किसी मतलब कि लखनऊ में एसोसिएट थे, एसआईओ के एसोसिएट थे, वो किसी चीज़ में जो है वो उनको फैमिली में जो है वो उनको फंस के वो जेल आना पड़ गया। और वो भी तिहाड़ लखनऊ से थे और वो मुफ्ती थे, नदवतुल उलमा से पढ़े हुए थे जो है। तो उन्होंने जब मुझसे पहली बार मिला तो उन्होंने कहा कि जो है मैं एसआईओ के प्रोग्राम में जो है वो लखनऊ में जाया करता था, मैं जो है एसआईओ का मेंबर हूँ। और जो है तो ऐसा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जेल में, और फिर एक बंगाल का लड़का जो है जिसको जो है वो अरेस्ट कर लिया गया, वो भी हमारा एसोसिएट था और उसने जो है जेल के अंदर 4 नंबर जेल में ही जो है हमारे साथ हमसे मिला और वो ढूंढ कर मुझसे मिला। मैं भी जब मिला तो मैं उसे जितना भी हो सकता था उसकी मदद की और मदद करने के बाद जो है उनके साथ खड़ा रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो काम हमें बाहर हम कर रहे थे या जो करना था वो भी जो है तहरीक का, क्योंकि तहरीक का जो काम है वो कहीं भी बंद नहीं होता है। मतलब कि मैंने जामतुल फलाह से या जामिया मिसबाहुल उलूम से पढ़ाई करने के बाद जो है जो भी कुरान पढ़ लेता हूँ या फिर जो भी क़िरात कर लेता हूँ, उस बिनात पे मैंने वहाँ पे जो है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ाई, ईद की, बकरा ईद की। उसके बाद जो हमें
हमने दर्स कुरान जो है हमने दर्स में पढ़ा था, जिन आयतों को मुझे लगता था कि हाँ इन आयतों का जो है वो दर्स दिया जा सकता है, तो लोगों को बैठा के मस्जिद में जो है दर्स कुरान का प्रोग्राम शुरू किया। तो तहरीक का काम जो है वो कहीं भी बंद नहीं होता है। और ये मतलब कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो है जेल में काम करने का मौका दिया, और हमने जेल में काम किया। और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जब वो जेल से निकल कर आएंगे तो वो एक तहरीक के मजबूत सिपाही बनेंगे, जिनके साथ मैंने काम किया है और जिनके नंबर्स हमारे पास हैं। तो जो है हम जहाँ भी रहेंगे, कहीं भी रहेंगे, और तंजीम के साथ, तहरीक के साथ मिलकर काम करते रहेंगे, और इस हिम्मत के साथ, मजबूती के साथ। डरने की ज़रूरत नहीं है। ये निज़ाम जो है आपको यकीनन जो है आपको डराने की पूरी कोशिश करेगा। यहाँ की जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो आपको डराने की कोशिश करेगी। तो और कहीं ना कहीं जो है ये कहा जाएगा, हमारे यहाँ हमें बार बार ये सुनने को मिला जो है कि जेलों के अंदर या बाहर भी जो है कि क्या नाम है, जमात जो है या ईसाई जो है बहुत हिकमत से काम लेती है। लेकिन हम अपने आप को इतना ज़्यादा जो है ये नहीं कर लें, मतलब एक तरह से कहते हैं कि रेडिकल, हम रेडिकल नहीं, हम हिकमत से काम कर सकते हैं। लेकिन रेडिकल का क्या मतलब, मुसलमान हैं तो अगर आप खुल के बोल रहे हो या हिकमत से काम करोगे तो भी जो है आपको जो है वो जो नज़रिया है यहाँ पे वो जो समझा जाएगा वो समझा जाएगा। लेकिन हम जो है हिकमत के साथ काम करते हैं, और हिकमत के साथ काम करने का जो नतीजा है वो ये नतीजा है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। क्योंकि अगर हमारे बड़े जो हैं वो अगर हिकमत से काम नहीं लेते, वो कहीं जज्बात में आके जो है वो ज़्यादा क्या नाम है हमारे साथ यहाँ मोहब्बत में या जज्बात में कि हमारे एक फ़र्द को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है, उनके साथ तशद्दुद हो रहे हैं, और फिर उसमें आप लोग को ऐसा लगे, कहीं ना कहीं जो है उन्होंने हिकमत से काम लेके जो काम किया और उसका जो नतीजा है कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन आने वाले वक्त में जो है और भी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानियाँ आने वाली हैं। लेकिन वो जो लड़ाई है वो जारी रहेगा। आपको पता है कि असल हक़ और इंसाफ की जो लड़ाई है, साथ में अपने आप को सुधारने की, यानी कि हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मिशन है कि इलाही हिदायत के मुताबिक जो है समाज की तश्कील नौ के लिए तलबा नौजवानों को तैयार करना। तो अब हम और आप जो है, मुझे लगता है कि आप तैयार हो, मतलब कि आप कभी जब आप मेंबर हो जाते हो तो आप तैयार हो, और आप जो है कुरान और हदीस के मुताबिक जो है आप लोगों को तैयार कर सकते हो। और फिर जो है समाज की तश्कील के लिए जो करना है, जैसे कि इंसाफ की जो आवाज़ है वो बुलंद करने हैं, लोगों के हकूक़ जो है वो दिलाने हैं, अपने जो अधिकार हैं, जो आप जिस देश में रह रहे हैं उसका एक सिस्टम है, उसका एक निज़ाम है, उसका एक कानून है, तो उस सिस्टम, उस दायरे में रह के जो है आप कहीं ना कहीं जो है वो जो तश्कील है वो आप करेंगे समाज की। और इंशाअल्लाह जब भी जहाँ भी मौका मिलेगा हम जो है तहरीक के साथ जुड़ के, तंजीम के साथ जुड़ के, मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो आज़माइशें ली हैं वो आज़माइश हमारे किसी भी साथी से ना लें, और अल्लाह तबारक व तआला सबके ज़िंदगी में आसानी फरमाए, और जो आने वाली मेरी ज़िंदगी है खासकर अल्लाह तबारक व तआला उसमें आसानी फरमाए। आसिफ तेरी जुर्रत को, अस्सलाम अस्सलाम, आसिफ तेरी हिम्मत को, अस्सलाम अस्सलाम, आसिफ तेरी जुर्रत को, अस्सलाम अस्सलाम, आसिफ इकबाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आसिफ इकबाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आसिफ तेरी जुर्रत को, अस्सलाम अस्सलाम, आसिफ तेरी हिम्मत